श्लोक श्री भगवान उवाच योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मना कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जितेंद्रिय इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल जहां चाहे लगा सकता है। कर्मयोग के साधन के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्ध आत्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है संसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहाँ उसकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान में नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। विजित आत्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मना कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने पर दूसरा अंग उसकी सेवा के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन एक समान रहता है, वैसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए भूतात्मना होना, समस्त प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। भूतात्मना हुए बिना उदारता नहीं आती। कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा सुख का भोग और कर्तव्याभिमान। सारांश में कर्मों में कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन का कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरे के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह हो जाते हैं। यहाँ अपिपद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त रहता ही है, कर्म न करते समय भी यह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्ययोगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की मानता है तो फिर उसके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए यह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता।